जय हिंद मेरे भाई और बहनों। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं आप लोगों के सामने जो मेंस वाला है, मेंस वाला के एमपीपीएससी मेंस सिनॉप्सिस नोट्स का रिव्यू करने वाला हूं। एक्चुअली में मैंने इंग्लिश मीडियम किया था और मुझे इसमें क्या प्रोस और क्या कॉन्स लगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पष्ट बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं जो आपको प्रोस और कॉन्स बताने वाला हूँ ना, एक्चुअली में ये सिनॉप्सिस जो नोट्स है, सिनॉप्सिस नोट्स के भी प्रोस और कॉन्स है ना। तो जो मुझे प्रोस यहाँ पे लगे, जो मुझे कॉन्स लगे, वो दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या प्रोस है क्या कॉन्स है, तो वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले बता दूं, अब बहुत सारे मेरे भाई और बहनों ने मुझे बोला था कि प्रबल भैया आप हमें कुछ सिनॉप्सिस नोट्स बताओ जो कि इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हो, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने सर्च कर रहा था, उसी में मुझे मिला मेंस वाला का सिनॉप्सिस नोट्स के बारे में मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई जब ढूंढ रहे हो तो एक बार उनके लेके ट्राई करो। तो मैंने उनके इंग्लिश मीडियम का सिनॉप्सिस नोट्स लिए और उसमें मैंने पेपर 4 जो है अपना उसका पेपर 4 पार्ट पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी और ई बुक लिया था। एक्चुअली में मैंने अभी हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और हिंदी मीडियम की बहुत जल्द वो निकालने वाले हैं। एक बुक के फॉर्मेट में सिनॉप्सिस नोट्स निकालने वाले हैं, लगभग 600-700 की फॉर्म में होगी। मेरी उनसे बात भी हुई थी। तो एक्चुअली में तो उन्होंने हार्ड कॉपी के लिए तो मना कर दिया था, बट हाँ उन्होंने ई बुक प्रोवाइड करी थी। तो ई बुक में जब मैंने पेपर 4 का एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि देखो कि जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जितनी अच्छी चीज़ें हैं, अब वो मुझे पता मतलब उसमें मिली। तो अब मैं यहाँ पे जो भी एक मैं रिव्यू करने वाला हूँ, एकदम एक ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ। उसमें मैं प्रोस ये बताने वाला हूँ कि जब आप यदि आप इनके नोट से बस पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या प्रोस मिलने वाले हैं, और यदि आप इनके और यदि पढ़े बस इन्हीं से पढ़ेंगे तो क्या कॉन्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब यदि हम बात करें इनके प्रोस की, ठीक है, तो सबसे पहले प्रो मुझे ये लगा कि इससे आपकी जो लर्निंग है वो टाइम एफिशिएंट होगी। अब आप मुझसे पूछोगे भैया टाइम एफिशिएंट लर्निंग कैसे होगी? देखो यार, सबसे पहले क्या होता है, जब आप टाइम एफिशिएंट लर्निंग में आपके लिए रेफरेंस होना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज्यादा पढ़ना है, क्या डायमेंशंस कवर करने हैं। तो इस जो सिनॉप्सिस नोट्स है, इनके सिनॉप्सिस नोट्स से आपको एक तरीके से हकीक रेफरेंस देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपकी जो स्टडी में जो फोकस है, स्टडी में फोकस भी आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम लिमिटेड कंटेंट है और जो लिमिटेड कंटेंट में आपका 2-3 पेजेस पढ़ना रहता है, तो आप और भी ज्यादा मतलब एक टॉपिक पे जब आप 2-3 पेजेस पढ़ते हैं रेदर देन 20-30 पेजेस पढ़ने के, तो वहां पर क्या होता है, आप और भी फोकस से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चीज मुझे इसमें ये लगी कि जो आपकी लर्निंग है वो बहुत ज्यादा टाइम एफिशिएंट हो जाएगी। टाइम एफिशिएंट इस वे में हो जाएगी कि एक तो भैया आपको रेफरेंस मिल गया अच्छा खासा कि बस इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इस लेवल का पढ़ना है, और इतना मतलब रेफरेंस आपको मिल गया। दूसरा क्या मिल गया कि भैया आपको एक तो कंटेंट कम मिला, तो कंटेंट कम मिला तो आप ज्यादा फोकस से पढ़ोगे और जितने इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर करोगे। पहली चीज मुझे सबसे अच्छा इसका पॉइंट ये लगा कि इसमें आपकी जो लर्निंग है वो टाइम एफिशिएंट हो जाएगी। जो दूसरा मुझे इसके प्रोज लगे वो है कि भैया इसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा एनहांस होगी। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग सिनॉप्सिस नोट से कैसे एनहांस हो सकती है वो भी बता रहा हूँ। देखो, यदि आपने सिनॉप्सिस नोट्स पहले से बना के रखे, खुद के सिनॉप्सिस नोट्स बना के रखे, तो भी आप इसमें इंप्लीमेंट करके देखना। ठीक है, कि एक्चुअली में जो सिनॉप्सिस नोट्स है ऐसा वर्क करते हैं कि नहीं करते, जैसा मैं बता रहा हूँ। अब सिनॉप्सिस नोट्स अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने में कैसे हेल्पफुल होंगे? देखो, सबसे पहले इसमें आपको जो कंसेप्ट से क्लैरिफिकेशन मिलेंगे। अब आप बोलोगे भैया प्रबल भैया सिनॉप्सिस नोट्स तो हम शॉर्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट होते हैं कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन कैसे हो जाएंगे? तो देखो मेरे भाई, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कंसेप्ट को पूरा अलग कर दो। इसका मतलब होता है कि एक कंसेप्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, उसको आप कितने अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। ये कहलाता है सिनॉप्सिस नोट्स। ये नहीं है कि भैया आपने समरी बना ली, कुछ भी समरी बना ली, लेकिन भैया उसमें क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको कवर कर लो। तो क्या होगा, देखो, जब आप एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करोगे तो फालतू की चीजें नहीं पढ़ोगे, और जब फालतू की चीजें आप नहीं पढ़ोगे तो जब आपको क्लैरिफिकेशन कंसेप्ट से कंसेप्ट का आपको क्लैरिफिकेशन होता रहेगा। पहला चीज तो ये, इसमें इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और दूसरे इसमें क्या होगा, आपको कनेक्शन बनेंगे। अब बोलोगे प्रबल भैया इसमें कनेक्शन कैसे बनेंगे? देखो, एक होता है लिमिटेड चीज पढ़ना, एक होता है इतना ज्यादा चीज पढ़ना। जब आप इतनी चीजें पढ़ोगे ना तो आपके पास समय रहेगा कि इसको आप इससे लिंक करके पढ़ सकते हो। लेकिन जब आपके पास इतना जब आप पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे क्या है, ये मत मतलब हाथ से बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि थोड़ा अनपढ़ टाइप की बात कर रहा हूं। यदि आप इतना पढ़ोगे ना, और तो भाई कहां से कनेक्शन करोगे, क्योंकि आपको इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, सोचने का समय कहां है। और यदि आप थिंकिंग करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, तो आप एक तरीके से कनेक्शन बिठा सकते हो। जैसे सोशियोलॉजी और आपके एथिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो एकदम से आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगे। आपकी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी हिस्ट्री में कुछ चीजें आपको टॉपिक कॉमन मिल जाएंगे। फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
और आपके हिस्ट्री में जो षोडश संस्कार है वो आपको कॉमन टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। बस आप लोग क्या इसमें जो थिंकिंग है, आपकी जो एग्जाम है, आपको जो पेपर है, पेपर के अप्रोच के हिसाब से आपको थिंकिंग करना है। पता चले आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, संस्कार 16 संस्कार, उसमें पढ़ते पढ़ते जो आपका साइंस है, साइंस में जो 16 संस्कारों का विश्लेषण था और उसका जो साइंटिफिक वैल्यू थी आपने उसको पढ़ लिया, तो इस तरीके से कनेक्शन बैठ गया ना। तो ऐसा कनेक्शन में भी आपको हेल्प करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग में आपको दो प्रकार से हेल्प करता है। पहला एक क्या करता है, पहला तो भैया आपके जो कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर देता है, और दूसरा क्या करता है भैया इसमें कनेक्शन आप आसानी से बिठा सकते हो। अब तीसरे मुझे सिनॉप्सिस नोट्स की सबसे अच्छी बात क्या लगी, तीसरे मुझे सिनॉप्सिस नोट्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें जो रिटेंशन होता है और जो रिकॉल होता है वो आपके नॉर्मली बुक से नॉर्मली नोट से बहुत ही ज्यादा होता है। अब कैसे होता है वो भी बताना जरूरी है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक्टिव एंगेजमेंट होता है। अब एक्टिव एंगेजमेंट कैसे होता है, आप इसमें एक्टिव रूप से एंगेज कैसे करते हो। देखो भैया क्या होता है, जब आपके पास एक तो चीजें कम है और जब आपके पास चीजें कम है तो आप क्या करोगे, उसको उसी चीज को ना बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, और जब एक चीज का बार बार पढ़ोगे तो चीजें आपको याद होगी। प्लस उसमें क्या होगा, कुछ टॉपिक्स मतलब आप तो पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक कैसे रहेंगे कि आपको क्लियर नहीं होंगे, तब उसके लिए आप रेफरेंस बुक उठाओगे या फिर किसी टीचर के आप लेक्चर्स वगैरह देखोगे। तो एक तरीके से ना आप बहुत ही ढंग से एंगेज हो रहे हो उस चीजों में, क्योंकि क्या होता है कि हमारे नोट्स में ना हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज नहीं जा पाती। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो एंगेजमेंट है ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब हमें सिनॉप्टिक नोट से कुछ चीज समझ में नहीं आती तो हम क्या करेंगे, हम भैया हमारा फोन उठाएंगे और फोन हम सर्च करेंगे कि भैया हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, और उसको हम दोबारा पढ़ लेंगे। तो इसमें एंगेजमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो उसके बाद क्या होता है, इसमें जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी को भी आपको एक तरीके से हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, एक तरीके से आपके पास इतनी मोटी बुक है, अब आपने वो बुक को पढ़ा, अब आप ये बताइए कि भाई 400-500 एक तो इंसान है, एक इंसान मात्र 1 घंटे में 30 पेज पढ़ सकता है मैक्सिमम अच्छी तरीके से। और जब सिनॉप्सिस नोट्स में एक ही यूनिट 30 पेज में हो तो भैया आपकी एक यूनिट कितने दिन में खत्म होगी, मतलब 1 घंटे में कवर होगी, और 3 घंटे आप 4 से 5 बार उसी को आप रिवीजन कर लोगे। और एक तरीके से इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, जैसे आपकी एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी में भैया टोटल आपके जो 4 पेपर में ही आपके 8 पार्ट है, ऑटोमेटिक अपने आप में भाई बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट कहलाते हैं। यदि एक यूनिट के आप 100 पेजेस भी जोड़ोगे ना तो टोटल 40 यूनिट समथिंग है, और 4000 पेजेस हो जाएंगे आपके टोटल में। तो 4000 पेजेस को यहाँ पे स्टोर करना बहुत ही मुश्किल चीज होती है। हाँ, लेकिन वहीं पे यदि आपको सिर्फ सिनॉप्सिस नोट्स है, आपको पूरा इंपॉर्टेंट डेटा पता है, तो 600-700 पेजेस में वो चीजें आसानी से कवर की जा सकती हैं। इसलिए सिनॉप्सिस नोट्स यहाँ पे वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो आपको सिनॉप्सिस नोट्स यहाँ भी बनाने हैं। अब देखो क्या होता है सिनॉप्सिस नोट्स होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब वेल ऑर्गेनाइज कैसे होता है, सबसे पहले वेल ऑर्गेनाइज इस तरीके से यानी सिनॉप्सिस नोट्स की इसमें जितना भी स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर वाइज दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक को यहाँ से उठा के वहां से उठा के दे दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, जो स्ट्रक्चर वाइज किया गया है, जैसे जो टू द टॉपिक टू द पॉइंट है, जैसे कोई जैसे बुक रहती है ना, आपके नोट्स रहते हैं, उसी तरीके से नोट मतलब सिनॉप्सिस नोट्स को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें क्या होता है, आपको आसानी होती है, आप कोई भी टॉपिक नहीं छूटते हैं, उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, वो आपके यहाँ पे कवर होते हैं। और दूसरी चीज मुझे इसमें अच्छी लगी, इसमें भैया प्रायोरिटाइजेशन है। प्रायोरिटाइजेशन क्या है, प्रायोरिटाइजेशन इसमें आपकी चीजों का है, प्रायोरिटाइजेशन कंसेप्ट्स का है, प्रायोरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का है, कि जो चीजें जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है और उतनी ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो मुझे मेंस वाला सिनॉप्सिस नोट्स की तो ये चीजें अच्छी लगी। और आप चीज एक काम करना, यदि आपके सिनॉप्सिस नोट्स में आपको ये चारों चीजें नहीं मिल रही, ठीक है, नहीं मिल पा रही, यदि आपके जो सिनॉप्सिस नोट्स है उसमें टाइम एफिशिएंट लर्निंग नहीं हो पा रही, आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस नहीं हो पा रही, प्लस आप रिटेंशन और रिकॉल नहीं हो पा रहा है आपको, प्लस ये जो आपकी नोट्स है वो वेल तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं है, अच्छी तरीके से स्ट्रक्चरल और वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये मान के चलो आपकी वो सिनॉप्सिस नोट्स कंप्लीट नहीं है। ये कसौटी होती है सिनॉप्सिस नोट्स को, मतलब कसौटी होती है जिसपे जैसे आप उसको पे यदि खरा उतरता है सिनॉप्सिस नोट्स, तो उसके हिसाब से आप वो सिनॉप्सिस नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बता दिया मैंने प्रोस। अब चलिए, अब हम चलते हैं कॉन्स की तरफ। यदि हम बात करें कॉन्स की, तो मुझे इसमें क्या लगा, कई कई जगह आपको सिनॉप्सिस नोट्स में ओवर सिंप्लीफिकेशन या ओवर ब्रीफिंग देखने को मिल जाती है। अब ओवर सिंप्लीफिकेशन से क्या होता है, उन्होंने चीजों को तो आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, सिनॉप्सिस नोट्स में चीजें आपके लिए तो सिंप्लीफाई हो जाती है, बट एट द टाइम यदि आपको कुछ चीजें समझना है और वो चीजें आपको सिनॉप्सिस नोट्स से समझ में नहीं आ रही, तो आपको इसके लिए गूगल करना पड़ता है। मतलब एक ही जगह में एक चीज नहीं मिल पाती ओवर सिंप्लीफिकेशन के कारण। कई बार क्या होता है, आपको चीजें समझ में नहीं आती, और समझ ना आने के कारण आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ता है, गूगल पर सर्च करना पड़ता है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसलिए मुझे उतना ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि भैया अभी तो रोल सबसे ज्यादा कि सिलेबस कहीं से कवर हो जाए, सिलेबस कवर होने के साथ साथ चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज मुझे लगी ओवर सिंप्लीफिकेशन। और सेकंड मुझे क्या लगा, डिपेंडेंसी। अब ये डिपेंडेंसी किसकी गलती है, डिपेंडेंसी उनकी गलती नहीं है, डिपेंडेंसी आप लोगों की गलती है जो ये वीडियो देख रहे हैं। जो क्या होता है, जब भी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स सिनॉप्सिस नोट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और डिपेंडेंट होने के बाद वो इसी पे ओवर रिलायंस हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो भैया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिनॉप्सिस नोट्स दिया,
कि भैया इससे पढ़ लो। आप क्या बोलोगे, अरे यार डबल भैया ने हमको सिनॉप्सिस नोट्स दिए हैं, मतलब कुछ सोच समझ के दिए होंगे, इसी में पूरा डेटा है, हम सिनॉप्सिस नोट्स से पढ़ लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा एक ब्रीफ, मतलब सब चीज डिटेल में पढ़ी और मैंने आपको ब्रीफ में दे दिया, इतना सा करके, इतू सा करके मैंने आपको दे दिया। आपने वो चीज तो पढ़ी, लेकिन क्या होगा ना, एक टाइम बाद आपने सिर्फ सिनॉप्सिस नोट्स पे डिपेंडेंट बन जाओगे। आप क्या होगा, जो बुक है ना, आप बुक रीडिंग भूल जाओगे। तो एक चीज याद रखना कि सिनॉप्सिस नोट्स को, अपना सिनॉप्सिस नोट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड मत हो जाना। आप आपकी आदत ऐसा मत कर लेना कि सिर्फ आप सिनॉप्सिस नोट्स से ही पढ़ पाओ, कोई भी नोट्स या कोई बुक से ना पढ़ पाओ। तो ये डिपेंडेंसी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जो थर्ड फैक्टर होता है एरर, तो एरर क्या होता है, इसकी तो एरर फ्री है एक्चुअली में। मैंने देखा था कि इसमें एरर मुझे उतनी समझ में, एरर तो लगी नहीं मुझे, अब बहुत कम एरर है, तो वो तो इतना चलता है कि यदि आप भी करोगे तो उसमें समझ में जाता है। लेकिन हाँ, यदि आप एक बार चेक करिएगा, जब भी आप किसी के भी सिनॉप्सिस नोट्स लें तो एक बार आप एरर जरूर चेक करिएगा, है ना। जैसे कि यदि मैंने, जैसे आपको मेंस वाला सजेस्ट किया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, अब मैंने इंग्लिश मीडियम को तो देखा है, अब मैंने हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं देखे, तो आप क्या करना, आप मेंस वाला के पास जाना, कहना हिंदी का डेमो फाइल दीजिए, इंग्लिश मीडियम की डेमो फाइल दीजिए, और मैं अपना टेलीग्राम चैनल में भी अब जो डेमो फाइल अपडेट कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा भैया, कि आप एक बार जब तक डेमो फाइल देख लो, जब तक यदि आपको एरर फ्री नहीं मिला तभी लेना, नहीं तो जब तक आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता ना कि भैया डेमो फाइल सही है, फालतू का ले लिए, तो ऐसा मत करना। पहले खुद का सेल्फ सेटिस्फाई होना कि हाँ नोट्स अच्छे हैं, आप जाके डेमो मांगो, कोई मतलब, भाई देखो यार सीधी बात है, यहाँ तो मेरे को किसी का प्रमोशन करना नहीं है, आपका लॉस में वो करना नहीं है, तो क्या करो, आप मेंस वाले के पास जाना, आप डेमो मांगना, वो आपको डेमो प्रोवाइड करेंगे, अच्छा लगे तो लेना, नहीं लगेगा तो किसी और के सिनॉप्सिस नोट्स ले लेना। लेकिन सिनॉप्सिस नोट्स की वैल्यू जो मैंने बताई कि इनसे आपके टाइम एफिशिएंट लर्निंग होती है, एनहांस अंडरस्टैंडिंग होती है, रिटेंशन रिकॉल होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है ये। और तो मुझे सबसे लास्ट में जो मेन फैक्ट आता है वो होता है स्किल डेवलपमेंट, कि जो यदि आपने सिनॉप्सिस नोट से आपने पूरा मतलब डिपेंड हो गए, तो आपकी जो सिनॉप्सिस नोट्स बनाने की जो स्किल है वो एक तरीके से पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वेल अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। आपको क्या उससे पढ़ना है, और जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए तो आपको ना आपके अलग से सिनॉप्सिस नोट्स बनाना है, कुछ अलग फैक्टर यदि आपको मतलब याद है और कुछ अलग पॉइंट्स आपने पढ़ा है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। यदि हम बात करें इसके फाइनल कंक्लूजन की, तो सिनॉप्सिस नोट्स हर एक जो टॉपिक्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट होते हैं, उनके समरी नोट्स होते हैं। और जब इनके समरी नोट्स हैं तो एक्चुअली में समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं हमें समरी ही याद रहती है। तो एक तरीके से यदि आप इनको पढ़ते हैं, इनको ज्यादा बार रिवाइज करते हैं, तो सिनॉप्सिस नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे यदि आप पूरे तरीके से सिनॉप्सिस नोट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, आप लेक्चर्स अटेंड नहीं करते और आप किसी नोट्स को नहीं पढ़ते, तो कई बार ये हो सकता है कि आपसे एक रट्टू तोता वाला फैक्टर आपके साथ हो सकता है। बट एक्चुअली में यदि आप सिनॉप्सिस नोट्स के साथ साथ बाकी जो चीजें आपको सिनॉप्सिस नोट्स से समझ में नहीं आ रही, उनके तो गूगल करते चलते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ते चलते हैं, तो उसमें क्या होता जाता है, उसमें ये होता है कि आपके जो फैक्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं, आपके डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, और आपकी समझने की क्षमता भी विकसित होती रहती है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी के बारे में, लेट्स गो। देखो टोटल क्या होता है, यदि आप किसी भी यूनिट पर, मतलब एक यूनिट के जो सिनॉप्सिस नोट्स होते हैं, मुश्किल से आपके 15 मतलब 20 से 25 पेजेस में सिनॉप्सिस नोट्स आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वैसे यदि हम बात करें एक पार्ट की, तो एक पार्ट के जो सिनॉप्सिस नोट्स है आपके 100 पेजेस में आपकी कंप्लीट हो जाने चाहिए। यदि आपकी जो सिनॉप्सिस नोट्स है 100 पेजेस में कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ भी करके आप उसको पढ़िए, तो उसको रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन लास्ट टाइम में जो सिनॉप्सिस नोट्स है वो 100 पेजेस में ही कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि जब आप मेंस का पेपर देंगे, तो मेंस के पेपर के एक दिन पहले आपको मुश्किल से 5 से 6 घंटे का टाइम मिलेगा, और ये 5 से 6 घंटे में आपको रिवाइज करना है। और ये 5 से 6 घंटे में आप कितना रिवाइज कर लोगे, जैसे मैंने बताया कि एक माइंड की कैपेसिटी होती है कि वो 30 पेजेस एक घंटे में रीड कर सकते हैं। यदि आपने पहले 7 8 9 बार पढ़ा होगा उसको, तो आराम से आप 5 से 6 घंटे में उसको रिवाइज मारिए, किसी पलटाना है, पेजेस से पलटाना है, आपको चीजें रिकॉल होती चलेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि सिनॉप्सिस नोट्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो एक बार आप डेमो देख लीजिएगा मेंस वाले का, और नहीं तो यदि आप डेमो नहीं देख पाए तो खुद के सिनॉप्सिस नोट्स को बना के चलिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिनॉप्सिस नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। ठीक है मेरे भाई, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।